Hey everyone, so here is another video on the same topic which is the frog and the nightingale. इसका दूसरा पार्ट है ये, एक्चुअली तीसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। आज के वीडियोस में हम देखेंगे, वीडियो में देखेंगे कि पहले तो विक्रम सेठ के बारे में जानेंगे, उनके कोट, और फिर आगे की स्टोरी में क्या हुआ। लेट्स सी। राइटिंग स्टाइल ऑफ विक्रम सेठ। दिस स्ट्राइकिंग फीचर of Seth's poetry is its craft. He has been called a neo-formalist and has held as the writer of polished poetry. उनको polished poetry के राइटर के तौर पे माना जाता था विक्रम सेठ को, और उनको पोइट्री का बहुत अच्छा क्राफ्ट उन्हें पता था कि हाउ टू यूज़ एंड मेक गुड पोइट्रीज. ही यूजेज राइम्स and meter, the older form of verse such as the sonnet, and in an age where when free verse is dominant style, means ये कि जो उनका जो ओल्डन फॉर्म से, एक तो राइम और मीटर का वो यूज़ करते हैं हमेशा। राइमिंग स्कीम से पोइट्री अच्छी अट्रैक्टिव लगती है। मीटर का यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स में। एंड ओल्डर फॉर्म्स ऑफ वर्क्स, पुराने जो वर्क्स मतलब है विधाओं के, जो पुराने जो वो हैं जितने भी तरीके हैं लिखने के, उनका यूज़ सच एज सोनेट, जिसमें सोनेट आता है। एन एज वेयर फ्री वर्क्स इज़ डोमिनेंट स्टाइल, और इन्होंने मतलब फ्री वर्क्स ना, क्योंकि अभी डोमिनेंट चल रहा है बहुत ज़्यादा, डोमिनेंट इन द सेंस कि फ्री वर्क्स का स्टाइल ज़माना चल शुरू हो चुका था विक्रम सेठ के टाइम से, तो उन्होंने फ्री वर्क्स में भी बहुत सारी पोएम्स लिखी है। अब आते हैं इनके कोट पर। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट बट यू मस्ट वेट वॉन्ट इट एंड नॉट जस्ट विश इट। ये अभी के ज़माने में जो बच्चे जो कि ये सोचते हैं कि काश मेरी जॉब लग जाए, काश मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए, ये वॉट एवर दे थिंक ऑफ, लेकिन वो सिर्फ उन चीज़ों को विश ही करते हैं, वो उसको वॉन्ट नहीं करते। वॉन्ट मतलब उस किसी चीज़ को चाहना। जब तक आप किसी को जिस चीज़ को दिलो जान से नहीं चाहोगे, तब तक आपको वो नहीं मिल पाएगी। तो वही बात है कि यहाँ पे आपका जो भी ड्रीम है उसको प्लीज़ उसको चाहना सीखिए, ना कि सिर्फ उसकी विश करो कि हे भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए। मतलब चाहना एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। जब हम चाहने लगते हैं तब हम काम भी उसी हिसाब से करने लगते हैं, और विश करने में तो हम बस विश करके उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो आपको एक्ट भी करना है। ये बहुत अच्छा कोट था इनका। अब आते हैं आगे पोएम पर, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन पे, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके बाद से। एक्सप्लोइटेशन ऑफ नाइटिंगेल। अब आपने लास्ट टाइम तक ये देखा था कि जो फ्रॉग है वो नाइटिंगेल के सॉन्ग से इतना जेलस है कि उसने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया कि तुम ऐसे नहीं ऐसे गाओ। उसके इतने अच्छे सॉन्ग में उसने कमियाँ निकालना शुरू कर दी। तो अब उसका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है किसका? नाइटिंगेल का। द स्ट्रेन ऑफ ट्रेनिंग एंड सिंगिंग वॉज टू मच। अब वो जो स्ट्रेन मतलब वो जो इतना लंबा जो टाइमिंग था ना उस गाना सिखाने का फ्रॉग का, किसको सिखा रहा था? नाइटिंगेल जैसी ब्यूटीफुल सिंगर को सिखा रहा था। तो वो गाने का जो समय था वो टू मच था, बहुत ज़्यादा हो गया था फॉर दैट डेलिकेट एंड इनोसेंट बर्ड, क्योंकि जो वो तो बहुत ही डेलिकेट होती है, नाइटिंगेल इनोसेंट होती है, उसके लिए बहुत लंबा टाइम था। शी ग्रू सैड एंड पेल एंड मिजरेबल। अब वो धीरे धीरे सैड हो गई, पेल हो गई, पेल मतलब फीकी पड़ने लगी, मिजरेबल हो गई, दुखी दुखी रहने लगी। द फ्रॉग स्कोल्डेड हर। अब फ्रॉग उसको डांट रहा है। एज शी कुड नॉट सिंग स्वीटली एनी मोर, क्योंकि अब वो और ज़्यादा अच्छे से नहीं गा पा रही। द नाइटिंगेल हैड टू बियर स्कोल्डिंग एंड एक्सप्लोइटेशन। अब नाइटिंगेल को ये बियर करना पड़ा, क्योंकि गलती एक तरह से नाइटिंगेल की है। उसने क्या नहीं कहा, उसने खुद पे विश्वास नहीं किया कि जो फ्रॉग है मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। चलो ये ना भी आया हो समझ में, तो कम से कम अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। पूरी पोएम इसी मेन थीम पर बेस्ड है। शी लॉस्ट द ब्यूटी ऑफ हर वॉइस। फाइनली उसने अपनी ब्यूटी खो दी अपनी वॉइस की। द अदर क्रीचर्स स्टॉप्ड कमिंग टू हियर हर सॉन्ग। अब बाकी के जो क्रीचर्स, जितने भी क्रीचर्स मतलब जो भी एलिफेंट और जो भी क्रीचर्स वहाँ पर आते थे, मतलब एनिमल्स आते थे उसका सॉन्ग सुनने, वो नहीं आते अब। एट द कॉन्सर्ट्स अरेंज्ड बाय द वीकेड फ्रॉग, जो कि फ्रॉग अरेंज करता था। नाइटिंगेल डाइड। द फ्रॉग वॉज वेरी एंग्री एट द फेल्यूर ऑफ द नाइटिंगेल। अब नाइटिंगेल की जो नाकामी थी, फेल्यूर थी, उस पर फ्रॉग को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि फ्रॉग ही ट्रेनिंग दे रहा था। ही आस्क्ड हर टू पुल ऑफ पफ ऑफ हर विंग लंग्स टू फॉलो द फैशन ऑफ द स्टेज। अब उन्होंने ना उसको फिर से कुछ एक ऑर्डर दिया। द नाइटिंगेल पफ्ड अप, मतलब जैसे उसने ऐसे पफ ऑफ किया, दैट मेड हर वैन बर्स्ट एंड शी डाइड। मतलब है ना, उसने क्या करा कि फैशन के चलते ऐसा बोला कि तुम ना इस तरह से पंख अपने फड़फड़ाओ
और है ना सांस रोक के रखो, ऐसा कुछ करने की कोशिश की। यही आज का ट्रेंड है। तो नाइटिंगेल तो क्योंकि हमेशा से उसकी बात मान रही है, तो नाइटिंगेल ने ये बात भी मानी और फाइनली उसकी जो वेन थी, वेन मतलब उनकी उस नाइटिंगेल की जो नसें थी वो फट गई एंड शी डाइड। देन नेक्स्ट, विक्ट्री। द फ्रॉग डिस्क्राइब्ड हर as foolish as the frog described her as a foolish creature। फ्रॉग ने फाइनली उसको नाइटिंगेल को एक फुलिश क्रीचर डिस्क्राइब करा। फुलिश ही थी एक्चुअल में वो, फुलिश डिस्क्राइब क्या करना है, नहीं माननी चाहिए थी फ्रॉग की बात। शी वॉज नर्वस, टेंस एंड प्रॉन टू इन्फ्लुएंस। वो बहुत नर्वस रहती थी, टेंस रहती थी एंड प्रॉन थी टू इन्फ्लुएंस, मतलब इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती थी किसी से भी। The frog was victorious and sank unrevealed in the Binjal bog। और फाइनली जो फ्रॉग का जो प्लान था सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसको बिंजल बॉग में खुद ही अकेले ही पूरा गाना, मतलब जो प्लेस है वहाँ पे उसको अकेला ही, अब पहले तो नाइटिंगेल आ गई तो उसकी कॉम्पिटिटर आ गई थी, अब वो अकेला पूरा गाना गा के मज़े कर सकता है। जैसे उसकी पहले लाइफ चल रही थी वैसी ही चलेगी। तो ये था फ्रॉग का पूरा प्लान और वो सक्सेसफुल भी हुआ, जस्ट बिकॉज नाइटिंगेल खुद के जो उसका खुद का टैलेंट था उस पर भरोसा नहीं कर पाई। इसलिए इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कभी भी अपने आप पे भरोसा रखें। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि खुद में कमियां हैं, लेकिन उन कमियों से कूप अप भी हमें ही करना होगा। छोटी छोटी कमियों को लोग जब हम किसी को बताते हैं तो उनको बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। आपको थोड़ी सी कोई बीमारी हो जाएगी, थोड़ा सा भी कुछ होगा, किसी और से शेयर करके देखेंगे जो कि बहुत हमारा क्लोज़ नहीं है, वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है किसको बताना है। तो अगर हमने किसी ऐसे को बता दिया जो ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, जो समहाउ हमसे जेलस है बट ही और शी इज़ नॉट लेटिंग अस नो, उस समय पे अगर ऐसे पर्सन को बताया तो निगेटिव फीडबैक आपको इतने ज़्यादा मिल जाएंगे कि आप नहीं भी हो ना कुछ बीमार तो भी आप हो जाओगे। इसीलिए कभी भी अपनी वीकनेसेस अपने तक रखें, उन पर खुद काम करें, किसी को ना बताएं। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।